नमस्कार, स्वागत है आपका अपनी क्लासेज में। और आज अपने लेकर आए हैं टीचिंग मेथड्स की एक्सरसाइज। तो चलो देखते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल ऑफ द डीमेरिट्स ऑफ बाइलिंगुअल मेथड का डीमेरिट्स कौन सा नहीं, नोट। तो इफ द टीचर फेल्स टू अंडरस्टैंड द मेथड, अगर इस मेथड को फेल हो जाता है समझने में, देयर इज ए डेंजर ऑफ मेकिंग दिस मेथड इनटू ट्रांसलेशन, मेथड में कन्वर्ट करने में ज़रा सा भी टाइम नहीं लगता अगर टीचर इसको समझने में देर कर देता है। तो ये डीमेरिट्स है इसका। Second, there is every chance to get confused while differentiating the feature of the L1 and foreign language। ये भी क्योंकि इनमें कंफ्यूज हो जाता है बच्चा और टीचर दोनों। थर्ड, learners may not rely more on their L1। फोर्थ, the teacher must be fluent in L1 and L2 also। ये भी इसकी डिमेरिट्स है क्योंकि इंडिया के अंदर ऐसे टीचर मिलते नहीं जो L1 और L2 के अंदर, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग L1 होती है और अलग अलग ही भाषाएं होती है, तो इस कारण वो L1 और L2 के अंदर हो ज़रूरी नहीं। तो ये भी डीमेरिट्स है। तो ये लर्नर्स में नोट रिलाई मोर ऑन देयर L1, ये इसका डीमेरिट्स नहीं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन अपने, और ये सारे के सारे अपने आए हुए ले रहे हैं जो या तो सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड में आए हुए हैं, यहाँ आने वाले हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स नोट इंक्लूडेड द प्रिंसिपल ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। क्या प्रिंसिपल नहीं है उनके में से एक चुनना है। फर्स्ट है, मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स, फ्रेजेज, इडियम्स, सेंटेंसेज एंड ग्रामेटिकल रूल्स इज कन्वेड थ्रू L1 इन द इनिशियल स्टेज के अंदर ही L1 का यूज किया जाता है, धीरे धीरे उसको हटा दिया जाता है। बी ए पैटर्न प्रैक्टिस इज गिवन ओनली इन इंग्लिश, ये भी बात सही है, ओनली इंग्लिश का यूज किया जाता है पैटर्न प्रैक्टिस के अंदर। L1 इज यूज ओनली बाय द टीचर टू एक्सप्लेन वोकेब एंड फ्रेजेज, ये भी बात सही है, केवल टीचर ही L1 का यूज करता है, बच्चा तो कर ही नहीं सकता। बच्चे को तो सिर्फ और सिर्फ L2 यानी टारगेट लैंग्वेज का यूज करना होता है। ये अपने बाइलिंगुअल मेथड को पढ़ा था तब देखा था। L1 इज यूज ओनली बाय द स्टूडेंट्स, ओनली बाय स्टूडेंट तो L1 का यूज कर ही नहीं सकता, वो तो L2 का ही करेगा एक्सप्लेन करने के लिए, केवल टीचर ही L1 का यूज कर सकता है। तो ये क्या हो गया, डी, यही प्रिंसिपल नहीं है इसका, यानी ये रॉन्ग है। इसी तरह थर्ड है, व्हाट इज द की प्रिंसिपल ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड। की प्रिंसिपल कौन से, ग्रामर इज टोट इंडक्टिवली, ग्रामर का तो यहाँ रोल ही नहीं होता, वो पैटर्न के अनुसार ही थोड़ी बहुत बताई जाती है, और इंडक्टिव और डिडक्टिव की तो कोई बात ही नहीं होती। वोकेबलरी इज मेमोराइज थ्रू ड्रिल्स, वोकेब पर भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता बच्चे पर कि वो मेमोराइज करे, ज़्यादा वोकेब रटे जीटी की तरह। सी में पपिल्स अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज बेटर वाया द मदर टंग, ये सही है कि मदर टंग का टीचर साथ साथ यूज करता रहता है, बताता रहता है, थोड़ा अगर डिफिकल्टी हो इनिशियल स्टेज के अंदर तो वो अंडरस्टैंड फॉरेन लैंग्वेज या L2 को ज़्यादा आसानी से कर सकता है, तो ये सही है। दो गलत हो गई। लर्निंग अकर्स बेस्ट थ्रू टोटल इमर्जन, ये भी बात नहीं है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। 3 नंबर 1 सही है जो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बताया गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 3 स्टेजेज ऑफ है बाइलिंगुअल मेथड लेसन। बाइलिंगुअल मेथड की अपने देखा था कि 5 स्टेजेज होती है, जिनमें से 3 रेगुलरली पूछी जा रही है। 3P का फॉर्मूला भी चलता है कि 3P होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं ये भी पूछा जाता है। और 3P का अपने से वो सीक्वेंस भी पूछ लिया जाता है कि पहले कौन सी P है, सेकंड थर्ड कौन सी। तो इसमें 3 है, वो 3P है, प्रेजेंटेशन P, प्रैक्टिस का P और प्रोडक्शन का भी P। और ये भी क्रम सही है, पहले प्रेजेंटेशन होता है, फिर प्रैक्टिस और उसके बाद प्रोडक्शन। तो 3P ये क्रम सही है, पहले प्रेजेंटेशन, उसके बाद प्रैक्टिस, उसके बाद प्रोडक्शन। तो इवैल्यूएशन नहीं होता, ये अपने देखा भी था कि इवैल्यूएशन इसके अंदर प्रिंसिपल नहीं होता है स्टेजेस का, जो अपने 5 स्टेज देख हैं उसके अंदर। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है, द बाइलिंगुअल मेथड एलिमिनेट्स द नीड फॉर रिटन वर्क, क्लासरूम इंटरेक्शन,
टीचिंग एड्स, ग्रामर, टीचिंग। तो इसके अंदर टीचिंग एड्स होता है, यानी इतना ज़्यादा इसके अंदर टीचिंग एड्स अवरुद्ध नहीं होता है। एलिमिनेट्स का मतलब रोकना, कोई चीज़ को हटाना। तो राइटिंग आर और डब्ल्यू होती है, उस पर तो ज़्यादा इसमें फोकस ही नहीं किया जाता। क्लासरूम इंटरेक्शन होता तो है लेकिन उतना नहीं होता, कम्युनिकेशन वो करनी चाहिए, वो हो नहीं पाती। और ग्रामर टीचिंग इस मेथड, बाइलिंगुअल मेथड के द्वारा अपने पढ़ा ही नहीं सकते, वो भी अपने डीमेरिट्स के अंदर देखे थे। तो टीचिंग एड्स इतने ज़्यादा एलिमिनेट नहीं होते, बाकी चीज़ें होती है, यानी बाकी चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। टीचिंग एड्स है वो यूज करते हैं। 6th, वन डिसएडवांटेज ऑफ द बाइलिंगुअल मेथड इज, कौन सा डिसएडवांटेज है? ए, इट रिक्वायर्स एक्सपेंसिव विजुअल एड्स, तो ये तो अपने यूज करते हैं, तो ये सही हो गया, ये एडवांटेज। बी है, इट एम्फेसाइजेज ओनली ग्रामर। सी, इट मे कंफ्यूज लर्नर्स ड्यू टू लैंग्वेज कंट्रास्ट, ये भी क्योंकि कंफ्यूज करता है बच्चों को, दो लैंग्वेज दे दी जाती है जिनमें कंट्रास्ट करके पूछा, देखते हैं कि ग्रामर इसमें कैसे यूज की जाती है, उसमें कैसे सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कैसे होता है, तो दो भाषाओं के अंदर कंफ्यूज हो जाती है बच्चों को। तो ये वाला डिसएडवांटेज सबसे बड़ा ये होता है, इसकी हानि। इट इज़ ओनली सुटेबल फॉर अर्बन स्कूल्स, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है अर्बन रूरल वाली। तो इस प्रकार ये वाला डिसएडवांटेज हो गया कि कन्फ्यूजन करता है बच्चों को सबसे ज़्यादा L1 और L2 के अंदर, क्योंकि उनके अंदर तुलना कर करके पढ़ाई जाती है बाइलिंगुअल। तो आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों, अच्छे लगे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज सीख क्वेश्चन थे, आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने स्ट्रक्चरल मेथड की एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तब तक बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।